भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में पनीर को लेकर बड़ी खबर। बताते चले कि एनालॉग पनीर मध्य प्रदेश में होगा प्रतिबंधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं निर्देश। त्योहारी सीजन के बीच मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, एनालॉग पनीर बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कहा गया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में भी एनालॉग पनीर बैन किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया गया है और अगर कोई इस तरीके का पनीर बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगर कोई भी व्यक्ति एनालॉग पनीर बेचता हुआ पाया गया मध्य प्रदेश में तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। एनालॉग पनीर अगर मध्य प्रदेश में कोई बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरीके की पनीर को प्रतिबंधित किया गया है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं निर्देश। एनालॉग पनीर बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई। त्योहारी सीजन के बीच मुख्यमंत्री का यह बड़ा फैसला, एनालॉग पनीर बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में भी एनालॉग पनीर बैन किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ राकेश चतुर्वेदी, स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, बिल्कुल प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला है। और दरअसल अब देखें हम कि चाहे शादी समारोह हो या कोई ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर पनीर से बने व्यंजन है, तो एक लोगों के मन में एक आम धारणा थी और ये सवाल खड़ा होता था क्या ये पनीर शुद्ध है। लेकिन ये भरोसा दिलाने के लिए कि मध्य प्रदेश में यदि पनीर बिकेगा तो पूरी तरह से शुद्ध होगा, और इसलिए एनालॉग पनीर प्रतिबंधित करने का आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से फैसला लिया गया है। निर्देश स्पष्ट हैं कि ना तो मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर का निर्माण होगा और ना ही किसी तरह की विक्रय यानी खपत होगी। और जो पड़ोसी राज्य से यदि मध्य प्रदेश में इस तरह का पनीर खपाने का प्रयास होगा, इसमें जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री की ओर से ये भी कहा गया है कि न सिर्फ एनालॉग पनीर है, पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाएगा। यदि पनीर खपाने का प्रयास किया जाए तो उसके लिए जो गाइडलाइन है, उसके लिए जो कड़े प्रावधान है वो भी स्पष्ट कर दिए जाएं। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की अभी जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि एनालॉग पनीर है पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके साथ ही आज या कल में पूरे दिशा निर्देश के साथ जो गाइडलाइन है, जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो जारी की जाएगी। यदि एनालॉग पनीर का निर्माण किया जाता है या उसे खपाने का प्रयास किया जाता है तो दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। राकेश जी, आपसे ये भी जानेंगे कि आखिर एनालॉग पनीर पर ये प्रतिबंध लगाया क्यों गया, इसके पीछे के कारण क्या बताए जा रहे हैं? सरकार की तरफ से कोई इस पर बयान आया है? देखिए, यदि हम खाद्य सुरक्षा कानून की बात करें तो इसमें कि किसी तरह की मिलावट है वो मिलावट नहीं होना चाहिए। और एनालॉग पनीर की बात करें तो बनाया कैसे जाता है, इसमें पाम ऑयल का उपयोग होता है, इसमें तमाम तरह के एसेंस मिलाए जाते हैं, इसमें मिलावट की जाती है। तो देखा जाए तो खाद्य जो नियम है उसके तहत तो ये प्रतिबंधित है ही। अब बिल्कुल राकेश जी, ये बड़ा फैसला लिया गया है और ऐसे में अगर कोई पनीर बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।